जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं, जो हमारे पास कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या होती है, उसका भाग विधि द्वारा वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। और उसको समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा कि किस प्रकार जो भाग विधि है वो काम में ली जाती है। तो उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें, जैसे हमारे पास कोई भी एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे हमारे पास एक संख्या दी गई है हमें 361, इसका निकालना है हमें भाग विधि द्वारा वर्गमूल। तो सबसे पहले करेंगे कुछ इस प्रकार, इसको डायग्राम में विभाजित करेंगे। अब हमें यहाँ से पीछे से जो संख्या देखी है, इसके पीछे से क्या करना है, दो दो का जोड़ा बनाना है। और यहाँ यहाँ जाए कि एक संख्या बचे, यहाँ दो संख्या, जब तक दो दो जोड़े बनते रहेंगे तब तक दो दो के जोड़े बनाने हैं। तो यहाँ पे एक जोड़ा बन रहा है। अब क्या करेंगे, यहाँ जो संख्या बची है उससे जस्ट छोटी या इसके जस्ट बराबर क्या देखेंगे, एक ऐसी संख्या देखेंगे जिसका वर्ग इससे छोटी हो या इससे इसके इक्वल हो। तो हमारे पास होता है एक। तो एक का वर्ग कितना होता है, एक वर्ग तो लिख देंगे यहाँ, और जो एक है जिसका वर्ग क्या है वो यहाँ लिख देंगे, और एक को यहाँ क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यह कुछ इस प्रकार बनेगा, और यहाँ कर देंगे माइनस, तो कितना बचेगा, दो। अब हम क्या करेंगे, इस वाली संख्या को यहाँ एज इट इज़ दोनों संख्याओं को उतार लेंगे यहाँ पे। अब ये ऐड करने पर कितना हो गया, दो। अब हमें यहाँ पे ऐसी संख्या रखनी है कि जिसको यहाँ पे रखने पर और उसको उसी से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे जस्ट इसके इक्वल या इससे छोटी आ जाए। तो हमारे पास कितना होगा, 9 होगा। कितना होगा, 9 होगा। क्योंकि अगर 9 को यहीं पे 9 को रखना है और यहीं पे 9 को रखना है। अब 9 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 को 9 से किया 1 81, और हासिल गई 8, और 9 को 2 से किया 18, और 8 कितना आ गया, 26। अब जो 9 यहाँ लिखा है वह आ जाएगा यहाँ पे, और यह हमारे पास इसका क्या हो गया, शेषफल शून्य बच गया। इससे हमें कोई मतलब नहीं है हमें। अब जब तक शेषफल 0 नहीं आए तब तक इसको सॉल्व करना है। तो हमारे पास जो संख्या दी गई थी 361, उसका वर्गमूल आ गया है हमारे पास 19। अब हम समझते हैं इसको एक और एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे ये हमारे पास 7300 कितना दिया गया है, 96 दिया गया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इस तरफ से दो दो के जोड़े बनाने हैं। तो इसमें दो दो के जोड़े बन रहे हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो संख्या बचती है, यहाँ पे 73 बच रही है, यहाँ पे सिंगल बच रही थी। तो अब क्या करेंगे, 73 से जस्ट छोटी क्या देखेंगे, ऐसी संख्या देखेंगे जिसका वर्ग 73 से के इक्वल हो या उससे छोटा हो। तो हमारे पास कितना होता है, तो हमारे पास होता है इसका 8 का वर्ग 64 होता है, और 9 का 81 ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 8 को यहाँ पे उतारेंगे, और जिसका वर्ग 8 का ही वर्ग कर रहे हैं तो वो ऊपर उतार देंगे, ऊपर लिख देंगे। और 8 का वर्ग कितना होता है, 64। तो यहाँ कर देंगे लेस देन, कितना आएगा, 13 में से 9 4 गई, 9 बच गई हमारे पास, यहाँ 0 आ गया। और इसी 8 को यहाँ पे उतारना है, और इसको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो कितना हो गया, 16। अब हम क्या करते हैं, अगली वाली संख्या को उतारते हैं। तो दोनों संख्या आ जाएंगी, जोड़े में उतरेंगी, जो भी संख्या होगी वह जोड़े में आएगी यहाँ पे। अब हम ऐसी संख्या देखेंगे जिसको यहाँ पे रखने पर और यहाँ पे रखने पर इसको इस संख्या से मल्टीप्लाई करने पर क्या बन जाए, यह संख्या आ जाए। तो यहाँ पे क्या रखें, तो यहाँ पे 6 रख लेते हैं। तो 6 रखेंगे तो कितना आएगा, 6 को 6 से किया 36, हासिल गए 3, 6 को 6 से किया 36, और 36 और 3 कितने हो गए, 39, 39 3, 6 को 6 से किया 6 और 3 9। तो कहने का मतलब हमारे पास 6 ही रखने पर क्या बनेगा, यहाँ पे 996 बनेगा, और क्या आ गया, शेषफल 0। अब जो संख्या यहाँ पे रखी है वह क्या रख देंगे यहाँ पे। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 86। क्या आ जाएगा, 86। इसी प्रकार समझते हैं एक और एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे ये हमारे पास तीसरा एग्जाम्पल है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, दो दो के जोड़े बनाने होते हैं पीछे से। अब इसमें क्या बच गया, सिंगल बच गया 5। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसी संख्या देखेंगे जिसका वर्ग 5 के इक्वल हो या 5 से छोटा हो। तो 2 का वर्ग कितना होता है, 4। तो हम क्या लिखेंगे, 2 को लेंगे, और 2 को यहीं पे रखना है, और 2 को यहाँ पे ऐड करना है, और यहाँ पे बन जाएगा ऐड करने पे 4,
और यहाँ पे 4 रख देना है। 2 का वर्ग है वही 4 रख देंगे। यहाँ करेंगे लेस, कितना बचेगा 1। अब जोड़े में संख्या उतरेगी अगली वाली। अब हम यहाँ क्या संख्या रखें कि उसको यहाँ पे रखने पर उसी को उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास या तो 106 बन जाए या उससे छोटी संख्या बन जाए। तो हम क्या संख्या रखें, तो हम रखेंगे जैसे हमने रखा 3 रखेंगे, तो 3 रखेंगे तो 3 वापस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम रखेंगे 2 रखेंगे तो कितना बनेगा, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यह बन जाएगा हमारे पास 84। और 3 से 3 यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि यहाँ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे वैसे ही क्या हो रहा है 12 हो रहा है। तो यहाँ को 2 उतार देंगे और जो यहाँ 2 लिखा है वह है क्या रख देंगे, यहाँ पे उतारना है हमें, लिखना है। और यहाँ से लेस करेंगे कितना बचेगा 2 और 2। फिर यहाँ पे जोड़े में संख्या उतारनी है अगली वाली 25 और ये कितना हो गया ऐड करने पर, ये 44 हो गया। अब उसी प्रकार यहाँ पे क्या संख्या रखें कि इसी संख्या को उससे मल्टीप्लाई करने पर या तो इसके इक्वल आ जाए या फिर इसे जस्ट छोटी संख्या आ जाए। तो हम यहाँ रखते हैं 5, तो 5 को रखेंगे, 5 को रखेंगे तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 5 को 5 से किया 25, 5 को 4 से किया 20 और 2 पिछले वाली हासिल और 2 5 को 4 से किया 20 और 2 22। कहने का मतलब 5 रखने पर ही हमारे पास एज इट इज़ यही संख्या बनेगी। तो हमारे पास शेषफल आ गया 0 और जो यहाँ 5 उतारा है वह रख देंगे यहाँ पे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 225। तो इस प्रकार हम भाग विधि द्वारा जो हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्या होती हैं उसका वर्गमूल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।